स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। एनटीपीसी का एग्जाम मात्र कुछ दिनों बचा है। 5 तारीख से आपका पेपर शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ा योगदान आपके जीएस का होगा। अगर आप सही से किताब को उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट मिलेगा। इसी श्रेणी में प्रैक्टिस सेट मध्यकालीन भारत का पहला टॉप 20 क्वेश्चन पहले सेट से मैं लेके आया हूँ। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। नीचे जो शासकों के नाम दिए गए, शासकों के नाम का सही क्रम क्या हो जाएगा। पहला तैमूर लंग का नाम दिया है, चंगेज खां का नाम दिया है, महमूद गजनवी का नाम दिया है और मोहम्मद गौरी का नाम दिया है। अब भारत में प्राचीन भारत के बाद राजपूत शासन और राजपूत शासन के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमण में अगर भारत की जमीन की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ने के बाद पहला नाम हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय चल रहा था क्या 998 से 1030 में उसकी डेथ हो गई। तो पहला यहाँ पे हम सबसे पहले किसको रखेंगे, 998 से 1030 महमूद गजनवी को किसको रखेंगे, महमूद गजनवी को रखेंगे पहले स्थान पे। तो यहाँ पे जहां पे 2 नंबर हो, 2 नंबर, एक ऑप्शन गलत, अभी तीनों सही है। सेकेंडरी तैमूर, चंगेज, मोहम्मद गौरी, मुस्लिम आक्रमणकारियों में दूसरा स्थान मोहम्मद गौरी का है। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर था कि इसको धन लूटने से मतलब था और इसको एक सुरक्षित राज्य की स्थापना से मतलब था। दोनों में अंतर है। अब इसके आगमन का सेटअप क्या है, सेकेंड नंबर पे आएगा नंबर 4 मोहम्मद गौरी। इसने भारत में अपना आक्रमण शुरू किया 1175 से लेके 1206 तक, जिसमें यह जो है 1192 और 1194 में 2 बहुत बड़ी जीतों के सहारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। मुस्लिम साम्राज्य की क्या डाली, नींव डाली बेटा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारा कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे तैमूर है और चंगेज है। तो आपको पता है, अगर आपने गुलाम वंश पढ़ा होगा तो गुलाम वंश का दूसरा शासक है इल्तुतमिश की समय पे जियाउद्दीन मानबरनी की हत्या के विरोध में चंगेज खान भारत में आ रहा है, लेकिन इल्तुतमिश अपनी कूटनीति से चंगेज खान का आक्रमण बचा लेता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे तुम्हें किसको रखना है, चंगेज खान को। किसको रखना है तीसरे नंबर पे, 1206 में जो आक्रमण हो रहा था 1227 तक चंगेज खान को तीसरे नंबर पे रख लो। अब चंगेज खान तीसरे पे, मोहम्मद गौरी दूसरे पे और पहले पे गजनवी। बचा कौन, तैमूर लंग। तैमूर लंग के आक्रमण का समय क्या है, 1370 से 1405 के आसपास। ये हो जाएगा आक्रमणकारियों का समय और हम उनको क्रम से क्या करेंगे, लगा देंगे। इसी के साथ जितने भी आक्रमणकारी आए थे मध्यकाल में, सिकंदर सबसे पहले से लेकर लास्ट तक, हम उनका क्रम बना ले, क्वेश्चन रिपीट होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए, जब मैं इस प्रश्न को सिलेक्ट कर रहा था पढ़ाने के लिए तो सेम प्रश्न अगर आपके पास एनटीपीसी प्रीवियस ईयर होगी तो 7 से 8 प्रश्न इससे संबंधित है कि किताबुल हिंद, तहकीक मालिल हिंद, अल-बरूनी किताब की भाषा किसके समय आया, कहां से आया, जन्म कहां हुआ। एक मतलब बड़ा क्वेश्चन का पार्ट है। 7 से 8 क्वेश्चन क्रम से दिए हुए थे अल-बरूनी के संबंधित। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया और सारे उत्तर आपके लिए लिख लिए। जैसे पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है, मेगास्थनीद ने लिखी है, इब्न बतूता ने, अल-मसूदी ने या अल-बरूनी ने। तो अल-बरूनी ने लिखी है, सबको पता है। अब अल-बरूनी के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ, इसका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में हुआ बेटा। कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ। इसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 2 पॉइंट के लिए। तीसरा, इसने अपने भारत में मिले अनुभवों को एक किताब में लिखा। वही किताब है तहकीक मालिल हिंद या किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। उसने किताब लिखा, किताबुल हिंद लिखा। किस भाषा में लिखा, ये भी क्वेश्चन है। तो आप बताओगे अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा, अरबी भाषा में लिखा। ये 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए। गजनवी के साथ आया, अरबी भाषा में लिखा, किताब, जन्म उज्बेकिस्तान। अब 5वां पॉइंट, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है, इसे
किसे मतलब अल-बरूनी को, इसे भारतीय उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन भारतीय उपमहाद्वीप के अध्ययन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? अल-बरूनी ने किया। एक शब्द यहाँ पे और आता है बेटा, वो शब्द क्या है? वो शब्द है कि इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इंडोलॉजी का जनक कहा जाता है अल-बरूनी को। सेकंड कौन हो जाएगा? अल-बरूनी को कहा जाता है। तो आपका ये हो गया पूरे दौरान हुई। 4 लोग दिए गए हैं, चारों लगभग दिल्ली सल्तनत के हैं। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली सल्तनत भारत में पहला इस्लामिक साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत स्थापना कैसे हुई? आपको पता है कि गौरी द्वारा जो एरिया जीती गई थी, जो भी जीते गए एरियाज थे, उनको उनके गुलामों को बांट दिया गया। उसी में गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम है बेटा। कौन गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में, कब? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। गुलाम वंश की स्थापना किया। किसने किया बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इसने एक वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की, दास वंश की, मामलुक वंश की, इलबारी वंश की, सब उसी का नाम है। चारों नाम किसने स्थापना की? दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। तो यहाँ पे क्या कर, अब जब ये 1206 में गद्दी पे बैठा और 1210 में इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई? लाहौर में मृत्यु हुई। और लाहौर में जब मृत्यु हुई तो ये चौगान खेल रहा था। चौगान घोड़े पे बैठ के बॉल को मारी जाती है डंडे से। चौगान खेल रहा था और उसी में इसकी मृत्यु हुई। तो वहीं पे इसका मकबरा भी है। कहाँ पे? लाहौर में। ये कहाँ बैठा? ये दिल्ली नहीं आया, ये लाहौर की गद्दी पे बैठा। 1210 में इसकी डेथ हो जाएगी। इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कुतुबुद्दीन ऐबक के। जैसे मैं आपको बता दूं, इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम में, जैसे इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण बेटा काम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अब ये जो मस्जिद है ये दिल्ली में है। ये मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन ये मस्जिद बनने से पहले ये बिल्डिंग दिल्ली की एक विष्णु मंदिर थी। उसको इसने तोड़वा के पताई करा, किसका रूप दे दिया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का रूप दे दिया। दूसरा, इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? अजमेर में करवाया। कहाँ करवाया बेटा? अजमेर में करवाया। अब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये भी निर्मित होने से पहले, निर्माण होने से पहले क्या था? एक संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। अब इस संस्कृत विद्यालय पे चौहान वंश के समय एक बहुत अच्छी किताब थी, एक साहित्य था हरिकेली की जो शब्द हैं इस संस्कृत विद्यालय पे उद्धृत थे। तो वही शब्द 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद भी संस्कृत में उद्धृत है। वो कहाँ से लिए गए थे? हरिकेली के शब्द थे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी के चौगान खेलते वक्त मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत कौन किया? सिजदा या पायबोस। ये होता क्या है? सरकार के सामने, सुल्तान के सामने घुटने टेक के सर झुकाना सिजदा होता था और लेट के सरकार के, सुल्तान के चरण चूमना पायबोस होता था। ये प्रथा थी कहाँ की? ये प्रथा अरब देशों की थी। अब हुआ क्या मामला? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश चल रहा था और गुलाम वंश में
एक व्यक्ति सुल्तान बना जिसका नाम था बलबन। वैसे तो बलबन सुल्तान बना 1265 से 1287 तक बलबन गद्दी पे बैठा, लेकिन जब बलबन गद्दी पे बैठा तो बलबन ये सुन करता था कि वो बहुत अमीर मुसलमान है। बलबन एक बहुत अमीर मुसलमान है, अमीर इन द सेंस वो एक बहुत बड़े वंश का मुसलमान है, उसका वंश बहुत ऊंचा मुसलमानों में। तो ये कहा करता था कि जब मैं नीच मुसलमानों को या नीच जात गरीबों को देखता हूँ तो मेरी बाहें फड़कने लगती हैं उसको काटने के लिए। इसने क्या किया, ये जो है रक्त और लोहे की नीति क्या है, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लोहे की नीति, रक्त और लोहे की नीति लाया। विश्व में रक्त और लोहे की नीति को किसने लाया, बिस्मार्क ने लाया। विश्व में बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति को लाया था। यहाँ दिल्ली सल्तनत में किसने लाया था, बलबन ने लाया था। अब बलबन ने कहा कि मैं बहुत अमीर मुसलमान हूं, मेरी जाति बहुत ऊंची है, तो इसने क्या किया, इसने सिजदा और पायबोस की परंपरा को शुरू किया। सिजदा और पायबोस की, बाद में इस परंपरा को बादशाह अकबर बंद करेगा, बोलने लगे बहुत बदतमीज वाली परंपरा है, मतलब ये क्या तरीका है। ठीक है, अब किसने शुरू किया, सेकेंडरी सिजदा पायबोस को शुरू किया। और एक त्योहार होता था इस्लाम में नौरोज पारसी नौरोज। अब नौरोज जिसे वो लोग मनाते थे बड़े मुसलमान लोग, बड़ी जाति के मुसलमान लोग, इसको शो करना था कि मैं भी बड़ी जाति का मुसलमान हूँ। तो जब ये सुल्तान बना तो ये भी नौरोज मनवाने की परंपरा को शुरुआत किया। किसने बलबन ने नौरोज की शुरुआत किसने की, बलबन ने की। किसने की, जितनी लाइन लिखा हूं बलबन संबंधित सारे एग्जाम पॉइंट है, अन्यथा नहीं। आप रिपीट एक एक क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसे पढ़ो उससे संबंधित साइड में पढ़ लो, 1,00,000 क्वेश्चन मत पढ़ो, कम पढ़ो, 7 पॉइंट क्लियर करो। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कुतुब बलबन। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान, इल्तुतमिश दूसरा सुल्तान, रजिया की टाइमिंग बहुत बार पूछा, 1236 से 1240। रजिया के बारे में 1236 में रजिया गद्दी पे बैठी। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के समय से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। रजिया के समय आखूर इख्तियार कौन था, याकूत खान था, जो उनका प्रेमी कहा जाता था, याकूत खान था। दूसरा, रजिया के समय दल चालीसा का प्रमुख कौन था, इनका भाई बहराम था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठने वाली पहली महिला शासिका थी, और ये जो है 1236 से 1240 तक गद्दी पे थी। इनका विवाह किससे हुआ, इनका विवाह अल्तुनिया से हुआ, जो कहाँ का गवर्नर था, जो भटिंडे का गवर्नर था। बाद में इनकी डेथ होगी, सारी चीजें हैं हिस्ट्री पे। ठीक है, और आपको पता है ये सब, ये बहुत बार 7 और क्वेश्चन इससे है, अगर साइंस का क्वेश्चन आगे हो कोई ना कोई। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, मैंने इसलिए तुमको उठाया इस क्वेश्चन को, उसी इसलिए उठाया था कि देखो कब आया है 14 में, और रिपीट कब हुआ आगे जाके 21 में, इसलिए तुमको यहाँ क्वेश्चन कॉपी करके ले आया कि तुम देखो प्रश्न आते कैसे हैं, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, बनवाना नहीं चाहता था, उसने निर्माण शुरू करा दिया। अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा शुरू करा दिया, लेकिन उसकी डेथ के कारण इसकी निर्माण नहीं हो सका। किसने शुरू करा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करा दिया। किसका निर्माण, अलाई मीनार का निर्माण। अलाई मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया। अब अलाई मीनार को बेटा क्या कहा जाता है, कुश्क ए सीरी, कुश्क ए सीरी कहा जाता है, कुश्क ए सीरी। अब ये 24.5 मीटर ऊंची थी जब बन रही थी, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। और लेकिन किसके बगल बनवा था, कुतुब मीनार के। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, और अलाई मीनार उसके सीढ़ी की लंबाई ऊंचाई 24.5 मीटर है। कौन बनवाना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। अगला प्रश्न, डाट के शासनकाल के दौरान कोई राजा का नाम है बेगमपुरी मस्जिद, दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। 2 ऑप्शन सेम हो गया यहाँ पे। ऑप्शन क्या होगा, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाहता था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी दिल्ली से अपनी नई राजधानी बनाया, और वहीं पे बेगमपुरी का क्या बनवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आपको पता है कि ये तुगलक वंश के राजा है। कौन है,
तुगलक वंश। तुगलक वंश की खासियत तुम्हारे साथ पास क्या है? तुगलक वंश इन पांचों में, पांचों का मतलब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इस टाइमिंग में जिसकी शुरुआत 1206 से 1526 तक अंत हुआ है, इसमें सबसे लंबा समय कौन बैठा? इसमें सबसे लंबा समय बैठने का रिकॉर्ड है 1320 से 1414। इसका मतलब क्या हुआ? 6 साल कम वरना 100 साल पूरे हो जाते। और इसकी स्थापना किसने की? इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की। किसने की? गयासुद्दीन बलबन ने। और इसमें दूसरा शासक बना इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा प्रसिद्ध शासक बना फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हमको क्या, इसकी टाइमिंग क्या? मोहम्मद बिन तुगलक की टाइमिंग है 1325 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक की टाइमिंग है 1351 से 1387। तो क्यों यहाँ पे ऑप्शन ठीक करना है आपको? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। अब आपको पता होना चाहिए 18 में आया, फिर एनटीपीसी 20 में रिपीट कर दिया। क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं, ठीक है। अब मोरक्को, चीन, यूनान और इटली, तो मोरक्को से आया। मोरक्को कहाँ है? मोरक्को आपका हो जाएगा बेटा अफ्रीका महाद्वीप में। मोरक्को का अफ्रीका में 75,000 मील की दूरी तय करके ये भारत आया। 75,000 मील की दूरी तय करके इब्न बतूता कहाँ आया बेटा? भारत आया, ठीक है। अब अगर मोरक्को में घर पूछेगा, तांजियर, तांजियर, तांजियर में मोरक्को में इसका घर था। अब जब ये भारत, इस टॉपिक से 5 प्रश्न है। जब ये भारत आया तो किस सुल्तान के काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। पहला प्रश्न। इसने अपनी किताब लिखी रेहला, इसने लिखा, इस किताब का नाम रेहला है। दूसरा पॉइंट हो गया, ये जब आया तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी बना दिया। काजी इस्लाम में शादी वादी करवाने वाले को काजी कहते हैं, काजी बना दिया। किसने बना दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इसे अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? राजदूत बना के चीन भेजा। कहाँ भेजा? राजदूत बनाया। किसको राजदूत बनाया? इब्न बतूता को। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ भेजा? चीन भेजा। चीन में किसके पास भेजा? वहां के राजा थे तोगन तैमूर। तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बना के इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। काजी बनाया, राजदूत बना के भेजा। रेहला नामक किताब लिखा। मोरक्को अफ्रीका से 75,000 मील की यात्रा तय करके आया हुआ था। अगला प्रश्न, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? काकतीय राजवंश, ये राजवंश है कहां? सबसे पहली बात, काकतीय राजवंश पढ़ लो। काकतीय राजवंश, काकतीय वंश की स्थापना होगी 11वीं में। कब होगा? 1100, कब हो जाएगा आपका? 63। 1163 का मतलब 12वीं और 13वीं शताब्दी तक। ये लगभग 100 साल चलने वाला एक वंश है। इसके संस्थापक हो जाएंगे बेटा रुद्रदेव। रुद्रदेव इसके संस्थापक हो जाएंगे। काकतीय 1163 में स्थापित एक वंश है। कहाँ स्थापित है? अगर पूछेगा कहाँ, तो आप बताएंगे आज के आंध्रा और तेलंगाना के पास। आंध्रा और तेलंगाना के पास प्रतापरुद्र के काकतीय वंश की स्थापना की। इस वंश का पतन किसने किया? इस वंश का पतन दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत में तुगलक के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को ने किया। किसका किया? काकतीयों का अंत कर दिया। अगला जो प्रश्न है हमारा, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? 18 के 3 बार ग्रुप डी में पूछा गया, एक ही में, फिर 21 में काम उठा कर रख दिया गया, 21 में रख दिया गया एनटीपीसी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? फिरोज शाह तुगलक ने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, मोहम्मद बिन तुगलक, या आपको पता है, आगे मैं बता चुका हूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अब अगर बात राजधानी की आई है तो और पर है, कहाँ की राजधानी? दिल्ली सल्तनत की। गर्मी यार बहुत है, एसी ओसी है नहीं। अब सपोर्ट करो तो लगे, कर ही नहीं रहे हो तुम लोग सपोर्ट। दिल्ली सल्तनत की राजधानी।
दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है बेटा 1206 में। कब शुरुआत होती है? 1206 में। उस समय राजधानी बनी लाहौर। कौन बना? लाहौर। इल्तुतमिश के समय राजधानी बनी लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया दिल्ली को। अब समझो, इल्तुतमिश बलबन पूरा खिलजी वंश दिल्ली से अपना काम चला लिया। फिर आए तुगलक। तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बदला। क्या नाम है मोहम्मद बिन तुगलक ने? कहा गया? दौलताबाद। दौलताबाद। और दौलताबाद के बाद जब दौलताबाद से वो फिर आया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिर राजधानी बनी वापस आके सफल हुआ दिल्ली। और फाइनली पूरा तुगलक पार हुआ, पूरा सैयद पार हुआ, फिर पहला शासक बहलोल लोदी, लोदी पहला शासक पार हुआ। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की राजधानी का क्रम। ठीक, लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, दिल्ली और आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया और अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। अगला जो प्रश्न बेटा हमारा, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का अधिकार है। फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का अधिकार दिया गया है। अब तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा। कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1387। फिरोज शाह तुगलक को धार्मिक मामलों का और धर्म का औरंगजेब कहा जाता है। धर्म का औरंगजेब कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को धर्म का औरंगजेब कहा जाता है। क्यों? बात आएगी क्यों कहा जाता है सर, तो आप बताएंगे। इसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर लगाया। इसके पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगा था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये जो है कविताएं लिखता था, किताबें लिखता था, किताबें और कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था। कौन लिखता था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन जब कविता लिखता था तो उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखता था, उसके नीचे लिखता था गुलरुखी। मतलब फिरोज शाह तुगलक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने किताब लिखी फुतुहात फिरोज शाही। इस किताब में उसने अपनी पूरी राज्य प्रशासन के बारे में, कैसे उसने 300 से ज्यादा शहरों को बसाया, जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फरीदाबाद जैसे शहरों को उसने बताया, हरियाणा यूपी मिला के, और अपनी पूरी कहानियों को लिखा, प्रशासनिक जानकारी दिया। ऑप्शन आपका सही होगा डी बार। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? अब यहाँ पे 3 लोधी दिए गए हैं। आपको पता है कि एक वंश हमें पढ़ना है, लोधी वंश। कौन सा वंश हमें पढ़ना है? लोधी वंश। लोधी वंश हमें कब से पढ़ना है और कब? अब लोधी वंश का बेटा जो पहला शासक हुआ वो हुआ बहलोल लोधी, दूसरा शासक हुआ सिकंदर लोधी और तीसरा शासक हुआ इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी की टाइमिंग है 1451 से 1487। 1487 बहलोल लोधी, सॉरी 89। अब यहाँ पे सिकंदर लोधी की 1489 से लेके 1517 और यहाँ पे 1517 से लेके 1526। 26 में बाबर पानीपत करेगा, मार के भगा देगा, इनको हार जाएंगे। नया वफादार शुरू होगा मुगल। अब यहाँ पे आगरा की स्थापना 1504 में किया गया। किसने किया? आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने। और 1506 में अपनी राजधानी परिवर्तित करके आगरा को बना लिया, राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? आगरा को राजधानी बनाया। ऑप्शन सही होगा बी वाला, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनके मरने के बाद इल्तुतमिश ने उसका 4 तल्ले का बनवाया, निर्माण करवाया। कब? ठीक 1229 में निर्माण करवाया। लेकिन वो 4 फ्लोर का था। बाद में ऊपर का फ्लोर को जब क्षतिग्रस्त हुआ तो 5वें फ्लोर का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो कुतुब मीनार जो 72 मीटर ऊंचा है, इसको अंतिम रूप किसने दिया? इसको अंतिम रूप दिया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक ने दिया। अगला प्रश्न है,
कृष्णदेव राय जाट वंश से संबंधित थे। जब आएगा प्रश्न कि बाबर नामा में दक्षिण के किस राजा का नाम है, तो किस देव राय का, किसका साम्राज्य, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की नींव तो डाली थी भैया हरिहर बुक्का ने। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में कई सारे वंशों ने शासन किया, कोई इकलौता शासन नहीं किया। इसकी नींव पड़ी 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यावर्ण से प्रेरणा लेके एक नए साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की और इस पे कुल 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने शासन किया इसी साम्राज्य पे। सबसे पहला वंश था संगम वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? हरिहर थे। तो पहले शासक हरिहर थे, बुक्का फिर हरिहर प्रथम। दूसरा वंश आपका कौन सा हो जाएगा? सालुक वंश। तीसरा वंश आपका हो जाएगा तुलुक वंश। और चौथा वंश हो जाएगा अलावीलु वंश। चौथा वंश हो जाएगा अलावीलु वंश। संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश और अलावीलु वंश। और इनकी जो राजधानी होगी, राजधानी का क्रम क्या होगा बेटा? पहले इनकी राजधानी क्या होगी? अनेगोंडी होगी। ये क्रम आता है अनेगोंडी। इनकी राजधानी पहली क्या होगी? अनेगोंडी हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी विजयनगर। दूसरी क्या हो जाएगी? विजयनगर हो जाएगी। विजयनगर की दूसरी राजधानी विजयनगर। तीसरी पेनुकोंडा इनकी तीसरी राजधानी होगी। और चौथी राजधानी होगी चंद्रगिरी इनकी चौथी राजधानी हो जाएगी। अब हमने क्या कहा? कृष्णदेव राय किससे संबंधित था? अब सबसे महान शासक अमुक्तमाल्यद का रचयिता, दक्षिण भारत की महाभारत कहा जाता है, वो किस वंश से संबंधित है? तुलुक वंश से। और इसे किस देव राय का नाम बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखा गया है। ठीक है, पॉइंट आप नोट कर ले। अगला जो क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य। विजयनगर की बात करोगे, बहमनी की नहीं करोगे, बात ही नहीं बनेगी। अब जानते हो 1565 में विजयनगर और बहमनी, विजयनगर वर्सेस बहमनी का एक झगड़ा हुआ। झगड़े का नाम है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, या इसी झगड़े का नाम है तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ? 1565 में, जिसमें फाइनली विजयनगर हार गया और उसका प्रारंभ हो गया पतन। जीता कौन? जीते थे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगो ने की। कब की स्थापना? स्थापना की 1347 में। ये भी किससे अलग हुए थे? MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भी अलग होके नए साम्राज्य की नींव डाले थे 1347 में। अब हुआ क्या कि बहमनी साम्राज्य पे, जैसे जब तुम विजयनगर पढ़े तो विजयनगर में कम वाइट लग, यहाँ तक तुलुक की सालों पे विजय नहीं, बहमनी पे एक साथ 5 भागों में जो डाइवर्जन हुआ, एक साथ 5, कुछ समय के बाद 4-5 राजाओं के बाद बहमनी बटा 5 भागों में, और पांचों के अलग अलग सुल्तान। जैसे बहमनी जब बटा 5 भागों में, तो सबसे पहले आया बीजापुर। दूसरा कौन सा आया? बराद। तीसरा आपका आएगा अहमदनगर। अहमदनगर के बाद गोलकुंडा के बाद बीदर। अब इनमें जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा वंश किस साम्राज्य को बांटा था, कौन सी किस साम्राज्य की स्थापना किया। जैसे बीजापुर की स्थापना किसने किया? आदिल शाही वंश ने किया। क्वेश्चन है सब, आदिल शाही वंश ने किया। बराद की स्थापना इमाद शाही ने किया। अहमद शाह की निजाम शाही ने। गोलकुंडा की कुतुब शाही ने। और इसकी किसने किया था? बरीद शाही ने। तो ये 5 भाग में बटा। एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है कि राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में इन 5 समूहों में कौन शामिल नहीं हुआ था? जो बहमनी के 5 टुकड़े हुए हैं, इनमें कौन सा टुकड़ा विजयनगर के खिलाफ शामिल नहीं हुआ था? एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद
मालव्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ लिखा। अभी आपको बताया तुलवंशी शासक कृष्णदेवराय ने। इसे दक्षिण भारत का महाभारत भी कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। वह इंजीनियर कौन था जो हम्पी जो आपका कर्नाटक में है उसको क्या किया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 1800 ईस्वी में इसको प्रकाश में लाया। कौन प्रकाश में लाया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लाया। अब 1986 आते 1986 में इसको यूनेस्को की सेल्स में रख दिया गया, धरोहर में रख दिया गया। किसको? हम्पी को। हम्पी का अवशेष कहाँ है? जहां पे विजयनगर था, वही विजयनगर के अवशेष पे आज हम्पी आपकी स्थापित है। ठीक है, अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें, मेहनत करें और क्वेश्चन से क्वेश्चन को मिला के पढ़ें। धन्यवाद।